MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे 2 या 2 से अधिक वर्कबुक्स या वर्कशीट्स या विंडोज को एक ही स्क्रीन पर देखना। इससे पहले हम MS Excel पर कई वीडियोस बना चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट की लिंक और ज्ञानी के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावरपॉइंट, टैली ERP 9 इत्यादि की प्लेलिस्ट की लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम आपको बता रहे हैं कि एक्सेल में आप एक साथ 2 या 2 से अधिक वर्कबुक्स की वर्कशीट्स को और एक ही वर्कबुक की अलग अलग वर्कशीट्स को एक ही विंडो पर कैसे देख सकते हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि एक्सेल के अलावा भी यदि अन्य कोई विंडोज कंप्यूटर पर खुली हुई हैं और उन्हें आप एक साथ देखना चाहते हैं तो ये काम कैसे कर सकते हैं। पहले हम एक साथ 2 या 2 से अधिक वर्कबुक की वर्कशीट्स को कैसे देखते हैं ये समझ लेते हैं। पहले वो वर्कबुक्स ओपन कर लीजिए जिन्हें आप साइड बाय साइड देखना चाहते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर 2 अलग अलग वर्कबुक्स ओपन करके रखी हैं। अलग अलग वर्कबुक्स की वर्कशीट्स को साइड बाय साइड देखने के लिए किसी भी एक वर्कबुक के व्यू टैब पर क्लिक करें। अब रिबन में दिखाई पड़ रहे ऑप्शंस में से व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही देखिए दोनों वर्कबुक्स कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। अभी ये वर्कबुक्स हमें ऊपर नीचे दिखाई दे रही हैं, यानी हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही हैं। यदि हम इन वर्कबुक्स को पास पास में यानी वर्टिकल देखना चाहते हैं तो उसके लिए व्यू टैब में दिखाई दे रहे अरेंज ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करते ही एक छोटी विंडो ओपन होगी। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। हम इसमें वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही देखिए एक्सेल की दोनों वर्कबुक साइड बाय साइड अरेंज हो गई हैं। अब यदि हम किसी एक वर्कबुक की वर्कशीट के स्क्रॉल बार को ऊपर या नीचे करेंगे तो दूसरी वर्कबुक की वर्कशीट का स्क्रॉल बार भी उसी के अनुसार ऊपर या नीचे होगा, जिससे दोनों वर्कबुक की वर्कशीट का कंपैरिजन आसानी से किया जा सकता है। अब यदि आपको ये सिंक्रोनाइजेशन बंद करना हो, यानी आप ये चाहते हैं कि जब आप एक वर्कशीट में स्क्रॉल बार को ऊपर नीचे करें तो दूसरी वर्कशीट में ऐसा ना हो, उसके लिए व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन के नीचे दिखाई पड़ रहे सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही दोनों वर्कबुक की वर्कशीट्स का सिंक्रोनाइजेशन टूट जाएगा। अब दोनों वर्कबुक को पहले जैसे व्यू में ले आते हैं। उसके लिए रीसेट विंडो पोजीशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही दोनों वर्कबुक इस तरह से अरेंज हो जाएंगी। हम दोबारा व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन पर क्लिक करके दोनों वर्कबुक को नॉर्मल व्यू में ले आते हैं। अभी तो यहाँ केवल 2 वर्कबुक्स थी जिन्हें हमने साइड बाय साइड देखा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन की सहायता से आप एक ही समय में केवल 2 ही वर्कबुक एक साथ देख सकते हैं। यदि 2 से अधिक वर्कबुक्स हों तो उस स्थिति में सभी वर्कबुक्स को एक साथ कैसे देखेंगे ये भी आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए हमने 4 वर्कबुक्स ओपन करके रखी हुई हैं। अब सभी वर्कबुक्स को एक ही विंडो पर देखने के लिए व्यू टैब में जाकर अरेंज ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर ओपन हुई छोटी सी विंडो में से टाइल्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। अब ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करते ही देखिए एक्सेल की जितनी भी वर्कबुक्स खुली हुई थी वो कंप्यूटर विंडो पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर खुल गई हैं। यानी ये चारों वर्कबुक्स आपको अब एक ही साइज में दिखाई दे रही हैं। अब यदि हम अरेंज ऑल वाली छोटी सी विंडो में से कैस्केड ऑप्शन पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए जितनी भी वर्कबुक्स खुली हुई हैं वो एक के पीछे एक कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगी। आप जिस भी वर्कबुक को देखना चाहते हैं उस वर्कबुक पर क्लिक करें तो वो आगे की तरफ आ जाएगी। जैसे हमने इस वर्कबुक पर क्लिक किया तो वो सबसे आगे आ गई। इस तरह आप एक ही विंडो पर एक साथ कई सारी वर्कबुक्स देख सकते हैं।
अब हम इन सभी वर्कबुक्स को बंद कर देते हैं। अभी हमने अलग अलग वर्कबुक्स को एक ही स्क्रीन पर देखना सीखा। अब यदि आप एक ही वर्कबुक की अलग अलग शीट्स को एक साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा ये बता देते हैं। पहले हम एक नई वर्कबुक खोल लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा शीट्स हैं। ये देखिए, हमने जो वर्कबुक खोली है उसमें 2 शीट्स हैं। हम इन दोनों शीट्स को एक ही स्क्रीन पर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए व्यू टैब पर क्लिक करेंगे। अब रिबन में दिखाई दे रहे ऑप्शंस में से न्यू विंडो ऑप्शन पर क्लिक करें। न्यू विंडो ऑप्शन पर क्लिक करते ही इसी वर्कबुक की एक और कॉपी खुल जाएगी। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं 5th क्लास मार्कशीट रिपोर्ट 1 और 5th क्लास मार्कशीट रिपोर्ट 2 दिखाई दे रही है। ध्यान रखें, ये दोनों वर्कबुक्स एक ही हैं, बस हमने एक ही वर्कबुक को 2 बार खोल लिया है। अब किसी भी एक वर्कबुक पर आकर व्यू टैब में दिखाई दे रहे व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही देखिए दोनों वर्कबुक्स इस तरह एक ही स्क्रीन पर दिखाई देने लगेंगी। फिर से हम आपको याद दिला दें कि ये दोनों वर्कबुक्स एक ही हैं और इस वर्कबुक में 2 वर्कशीट्स हैं और इन दोनों वर्कशीट्स पर हम एक साथ काम करना चाहते हैं। इस तरह हम एक वर्कबुक की 2 शीट्स पर एक साथ काम कर सकते हैं। अभी ये दोनों शीट्स ऊपर नीचे दिखाई पड़ रही हैं। यदि आप इन्हें साइड बाय साइड या किसी अन्य तरीके से देखना चाहते हैं तो वो आप ठीक उसी तरह कर सकते हैं जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले एक से अधिक वर्कबुक्स के लिए बताया है। अभी हम इन वर्कबुक्स को क्लोज कर देते हैं। आइए अब हम आपको फिर से 2 वर्कबुक खोलकर उन्हें साइड बाय साइड देखने का दूसरा तरीका बता देते हैं। अपने कंप्यूटर में टास्क बार पर राइट क्लिक करें और ओपन हुए मेन्यू में से शो विंडोज साइड बाय साइड पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करते ही देखिए विंडोज कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगी। अब यदि आप विंडोज को नॉर्मल व्यू में देखना चाहते हैं यानी साइड बाय साइड नहीं देखना चाहते हैं तो फिर से टास्क बार पर राइट क्लिक करें और ओपन हुए मेन्यू में से अंडू शो साइड बाय साइड पर क्लिक कर दें। ऐसा करते ही विंडोज नॉर्मली अरेंज हो जाएंगी। इस ऑप्शन की विशेषता ये है कि इसके लिए एक्सेल की वर्कबुक होना जरूरी नहीं है। यदि आपने डेस्कटॉप पर कई विंडोज खोल रखी हैं और उन्हें आप एक साथ देखना चाहते हैं तो भी आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम गूगल क्रोम भी खोल लेते हैं। ये देखिए, अब हमने 3 विंडोज खोल ली हैं। अब हमने टास्क बार पर राइट क्लिक करके जैसे ही शो विंडोज साइड बाय साइड पर क्लिक किया तो देखिए ये तीनों विंडोज साइड बाय साइड आ गई हैं। आइए अब हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। उसके लिए टास्क बार पर राइट क्लिक करके शो विंडोज स्टैक्ड पर क्लिक करेंगे तो वो इस तरह दिखाई पड़ेगा। यदि हम टास्क बार पर राइट क्लिक करके कैस्केड विंडोज पर क्लिक करेंगे तो वो इस तरह से एक के पीछे एक आ जाएंगी। अंत में हम एक और विंडो खोल लेते हैं। अब हम टास्क बार पर राइट क्लिक करके शो विंडो साइड बाय साइड पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए चारों विंडोज नए तरीके से अरेंज हो गई हैं। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी और इससे आपका काम आसान तरीके से हो पाएगा। अन्य वीडियोस के लिए ज्ञान के चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।